आजकल अक्सर लोग एक चीज़ को बार-बार पूछते हैं कि कि हमें किस देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए? क्या हमें शिव मत को मानना चाहिए या विष्णु मत को मानना चाहिए? या हमें देवियों की पूजा करनी चाहिए, आदिशक्ति की पूजा करनी चाहिए? बहुत सारे मतलब अक्सर ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आज की डेट में वैसे तो आप किसी भी देवी-देवताओं को मानें, सब कुछ एक ही जगह जाता है, ठीक है? सब कुछ समान है, सब कुछ अ, आदि और अंत जो है वो एक ही है। सब कुछ प्रभु जो है वो निराकार है। उसको आप जिस आकार में देखना चाहो आकार में देख सकते हो, निराकार देखना चाहो निराकार, जैसे आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप देख सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एक प्रोसेस को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मोस्टली अगर आप सपोज़ आप ये मानिए कि आप शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए और मतलब कहते हैं कि आपको ब्रह्मा जी सिर्फ़ उतना ही दे सकते हैं जितना कि विष्णु जी ने आपकी कहा हो। और विष्णु जी आपको उतना दे सकते हैं जितना आपकी किस्मत में लिखा हो। लेकिन शिव जी आपको वो भी दे सकते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, उतना दे सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हम शिव जी की पूजा करके और उन तक क्या पहुँच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि शिव जी की जो शक्ति है वो असीमित है, उसको किसी शब्दों में नहीं बाँध सकते हैं, किसी किसी भी आकार, प्रकार, किसी चीज़ में नहीं बाँध सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके समझिए कि आप अगर आपने अध्यात्म में अभी से रुचि है या बहुत समय से आप इस चीज़ को कर रहे हैं और आप किसी भी पंचाक्षरी मंत्र को या शिव जी के किसी भी स्रोत को आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझना है, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अगर शिव जी की कृपा मात्र का मतलब कहते हैं एक जो कण है, उस कण का भी कई हजार लाखों करोड़ों टुकड़े करने के बावजूद भी अगर उनकी आपकी पूजा का फल आपको मिल गया, तो क्या उस फल को आप सँभाल सकते हैं? इसको ये इस तरीके भी समझ सकते हैं कि आपका एक मोबाइल डिवाइस है, उसका जो चार्जर है जो डीसी होता है बेसिकली, जिसमें बहुत कम करंट आता है। अगर उसी में आप सपोज सीधे 33,000 या 33 लाख वॉट की लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या आपका मोबाइल चार्ज होगा? फट जाएगा। तो आज क्या है कि ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। इस मैकेनिज्म को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मैकेनिज्म को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो शरीर है उसकी पावर कितनी है, कितनी आप चीज़ों को आप कर सकते हैं। सपोज आज की डेट में किसी भी आप चाहे राधा नाम को जपें, आप ओम नमः शिवाय जपें या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है ये बेसिकली महामंत्र है। इनकी पावर असीमित है। इनकी पावर के बाद में अगर आपके पास में एक तो बहुत समय लगेगा क्योंकि आपको बहुत डेडिकेशन निष्ठा चाहिए होती है इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन अगर आप कर भी ले जाते हैं और अगर सपोज क्योंकि मन तो चाहता है फल मोक्ष, तो क्या वो जो समय है बेसिकली उस समय को जिस समय आपको फल मिलेगा, तो क्या आपका शरीर है इतना ताकतवर जो इस चीज़ को संभाल लेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें? क्या भक्ति छोड़ दें? नहीं। प्रभु ने कहा है कि आप मेरे पास किसी भी मार्ग से पहुँच सकते हैं, किसी भी मार्ग से पहुँच सकते हैं। उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है इसका। इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि सपोज़ आप किसी एक कस्बे में रहते हैं, एक छोटे टाउन में रहते हैं या आप अपने एक एरिया में रहते हैं और आपको सपोज़ मोदी जी से कोई काम है, सपोज़, ठीक है? तो आपने कोई एप्लीकेशन लगाई, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पहुंची और वो वहां तक पहुंच गई। उसके बाद में मोदी जी वहां पे खुद नहीं आएंगे आपके उस काम को करने के लिए, बिलीव मी। वो एक चैनल के थ्रू आउट हो सकता है कि वो वहां से कैबिनेट में आए, कैबिनेट से वो स्टेट लेवल पे आए, स्टेट लेवल से सिटी लेवल पे आए, सिटी लेवल से एमएलए लेवल पे आए, एमएलए लेवल से हो सकता है कि अगर आपका नगर निगम से रिलेटेड कोई काम हो सकता है वो पार्षद आके आपका वो काम करे बहुत छोटे से लेवल पे। तो इसी तरीके से क्या है कि आदि शक्ति ने और शिव जी ने अपने एक डिपार्टमेंट सबको दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आपके कुल देवी कुल देवता का रोल आता है, ठीक है? कुल देवी का क्यों रोल? क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट को
पर्टिकुलर आपके 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 वंश को या आपके परिवार को पूरा जो उनका उनकी जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर है। ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग सीधे आदि शक्ति की पूजा करने लगते हैं, हम सीधे लॉर्ड शिवा की पूजा करने लगते हैं, और वो उसके बाद वो आपकी पूजा से ऐसा नहीं है कि विफल होती है। पूजा देखते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, और आप जो चाहते हो वो बिना चाहे भी समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हो, लेकिन उस फल को वो खुद देने नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन देंगे आपके आपकी कुंडली के जो कुल देवता है या कुल देवी है उनको। अब सपोज कुल देवी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ऐसे ऐसे जाके, भाई ये भक्त है मेरा, बहुत अच्छा है, बहुत समय से हमें हमारी पूजा कर रहा है, इसको ये इसकी मनोकामना इसकी पूरा कर ले। तो आपकी कुल देवी क्या कहेंगी कि प्रभु मैं क्या करूं, ये तो हमारे पास आते ही नहीं है। तो आप ये माने कि आपको जो फल मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, वो एक जगह कहीं पे जाके वो कोरियर आपका मतलब इकट्ठा। अब कुल देवी क्या है, कुल देवी के आदि शक्ति के ही बहुत रूप है। आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को अगर आपने देखा हो परिवार में कि अगर उसको भूख लगती है तो उसको अगर सपोज उसका स्टेमिना या उसका इनर सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो गाय के दूध में भी पानी मिला के देते हैं ताकि उस पावर को, उस चीज को ऑब्जर्व कर सके, उस चीज को वो पचा सके। ठीक है, इसी तरीके से वो है। तो आज आदि शक्ति लाइक कि मतलब उसमें बहुत बड़ा मतलब है, आप उसका स्पार्क इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में। तो वही उसी का एक न्यूक्लियर पार्ट, छोटा पार्ट करके, जो कि आपके पावर के हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हो, आप उसको आप उस फल को भोग सकते हो बेसिकली। तो वो बेसिकली आपके जो डिपार्टमेंट है वो कुलदेवी का है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कुलदेवी का रोल आ गया। अब कुलदेवी से पहले क्या है कि अब आपको एक, अगर आपको अध्यात्म की तरफ जाना है तो उसकी प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उस प्रोसेस को फॉलो करने कैसे कर सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो आता है कि जो कलयुग है वो 9 प्लैनेट के अंडर में है, 9 ग्रहों के अंडर में, और वो इंडिविजुअल काम करते हैं। आप किसी भी एक्सटर्नल पावर को लगा के उन ग्रहों को अपने अकॉर्डिंग बाध्य तो कर सकते हैं, लेकिन वो चलेंगे अपने न्यूक्लियर सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल आता है सबसे पहले कि आप अपनी कुंडली का 5th हाउस उसको चेक करें। उस 5th हाउस के जो भी लॉर्ड हैं, तो सबसे पहले आपको उनके चैंट स्टार्ट करने चाहिए पहला। तो यहां से कुंडली के जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मन। ठीक है, मन को अपने वशीभूत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मन का जो रोल आता है वो चंद्र है। ठीक है, तो चंद्र को आप मतलब उनकी चैंट स्टार्ट कर सकते हैं, पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका कुंडली का 5वां घर आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा चंद्र और सूर्य, सूर्य क्यों, पावर, क्योंकि बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले पावर चाहिए होती है। तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य के मतलब जल देना चाहिए। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अब इन दोनों चीजों को करने के बाद में अब क्या हुआ, कुंडली के ग्रह आपके अकॉर्डिंग हो गए। 5th हाउस जो कि आपकी कुंडली का इष्ट देव कहा गए हैं वो आपके कंट्रोल में हो गए, आपके अकॉर्डिंग, कंट्रोल में नहीं सॉरी, कि मतलब वो आपके 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 फेवर में हो गए। आप इसको इस तरह समझे, फेवर में हो गए। अब इसके बाद में क्या है कि आपके सूर्य आपके फेवर में हो गए, चंद्र आपके फेवर में हो गए। अब सूर्य चंद्र को फेवर करने के लिए भी बहुत सिंपल सी बात है, सूर्य को जो दर्जा दिया गया वो पिता का दर्जा दिया गया। तो आप अपने पिताजी का सम्मान करें, माता का सम्मान करें। तो ये दोनों ही प्लैनेट आपके, और ये लाइव है, बिकॉज आप हो सकता है कि अदर प्लैनेट को नहीं देख सकते, बट सूर्य और चंद्र को आप महसूस तो कर ही सकते हैं कि दिन में आपकी। ठीक, तो ये तीनों आपके हो गए। इसके बाद में आपको जो सेकंड जो आपका जो लैडर है, दैट सीढ़ी जो है, बेसिकली आपको अपनी कुल देवी को मनाना चाहिए। ठीक है, अब कुल देवी के बाद में, जब कुल देवी आपके फेवर में आ जाएंगी, तो इनके बाद में क्या है, जो कि अगर आप किसी भी पुराण में पढ़े, कई पुराणों में इस चीज का जिक्र है कि पितृ, अगर आपके परिवार में किसी भी तरह का पितृ दोष है तो सबसे पहले आप उसका निराकरण करें। जब पितृदेव का भी निराकरण हो जाएगा, कुल देवी भी आपके सपोर्ट में होंगे, या आप समझ लें कि आपका जो स्टेट, आपका जो सिटी का जो एमएलए है वो भी आपके फेवर में है, स्टेट के जो कैबिनेट है, जिस कैबिनेट में आपको काम है वो भी आपके फेवर में, तो आपका काम जल्दी होगा। इसके बाद में आपने अपनी कुल देवी है, तो कुल देवी में ही इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि आपके किसी भी काम को करने की, जो भी आप सोच सकते हैं, कि जिस तरीके की अपनी लाइफ सोच सकते हैं उस सबको करने की पावर है। वैसे तो इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप को लगता है कि आपको जाना है तो फिर उसके हिसाब से आप अपने एक मत को करें,
शिव मत को आप कर सकते हैं या वैष्णो मत को कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आप नेक्स्ट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी हो तो आप मुझे डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने काफ़ी साल तक इस चीज़ में मतलब अभी भी मैं खोज कर रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ है, ठीक है। और लगता है कि मैं शायद अगर आपकी कोई हेल्प कर सकूँ तो डेफ़िनेटली। थैंक यू।